नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े कांग्रेस नेता सुनील पवार जी। लगा निकाय शहर करनाल में शहरी निकाय चुनाव चल रहे हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में क्या करें। सर, सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीम की तरफ से नमस्ते। पहले मैं दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करूंगा और आपको भी हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि जनमानस के मुद्दों को आप लगातार उठाने का काम करते हैं। तो क्या लगता है कि सर लगातार देखें तो भाजपा एक अपने गुंडाईपने को उतराई है, जिसे कहते हैं कि एक विकास काम्बोज जी है, हाल ही में भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, पुराने मुद्दे उठा देती है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो आज से नहीं, शुरू से उनकी जो विचारधारा है वो पहले अंग्रेजों के साथ मिलके, जो आरएसएस थी वो अंग्रेजों के साथ मिलके इस देश की आज़ादी के अंदर खलल पैदा करने का काम करते थे। आज़ादी के बाद लगातार आरएसएस ने देश विरोधी गतिविधियों के अंदर भागीदारी रखी, देश के संविधान की खिलाफत की, संविधान सभा में जाने से मना किया और लगातार अलग अलग इश्यूज पे इस देश के अंदर सांप्रदायिक जो बंटवारा है वो करने का प्रयास किया। 1984 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी और बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद आज तक भाई को भाई से लड़वाकर सांप्रदायिकता के हिसाब से इस देश में बंटवारा करके सत्ता हासिल की। और आज जो कानून पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी जी ने बनाए थे, जो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंदर अनुसूची 11 और 12 के अंदर जो अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल के कार्यकाल में इन अधिकारों को पूर्ण रूप से खत्म करने का काम किया। अमेंडमेंट 2023 पंचायती राज एक्ट को खत्म करने का काम और अभी अर्बन लोकल बॉडी का पिछले 11 साल के अंदर जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे वो खत्म करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी करनाल की अगर हम बात करें तो जिस दिन से हमारे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है वो कांग्रेस पार्टी के हर प्रत्याशी को गलत तरीके से धन बल और सत्ता के बल से उनके नामांकन वापस लेना या उनको भयभीत करने का कार्य लगातार कर रही है। मगर वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा डरा धमका कर ये करवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं, टिकटों पर लड़वा रहे हैं, कैंडिडेट नहीं है उनके पास। आपने सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले हमारे गोल्डी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको किडनैप किया जाता है। जब हमारे पास फ़ोन कॉल आती है उसके मदद के लिए हम पहुंचते हैं तो हमारे साथ धक्का मुक्की की जाती है। अपने प्रत्याशी को लेकर जब हम वापस निकलते हैं तो उस वार्ड के जो प्रत्याशी के पिता हैं किशन गर्ग जी, वो हमारी गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं, आपने वीडियो के अंदर भी देखा होगा। और उसके बाद विकास काम्बोज जिसके ऊपर कोई भी अरेस्ट की धारा नहीं थी, उसको कल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कराया जाता है, लेकिन सम्मानीय कोर्ट ने उनको न्याय देते हुए तुरंत प्रभाव से जमानत दी और अभी वो चुनाव मैदान में। इसके बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रही है। मुझे ये भी डर है कि वो अंत तक हमारे हर प्रत्याशी या हमारे स्टार प्रचारक या हमारे मेयर प्रत्याशियों के खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई करने की साजिश रच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने 1984 से लेकर आज तक सिर्फ धन अर्जित करने का काम किया। धन के बल पे वो हर वार्ड का चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं। अब की बार आपके चैनल के मार्फत जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने वार्ड में इस देश के लोकतंत्र की बहाली के लिए पूर्णतः सजग रहें। अगर ये कोई भी अनैतिक कार्य जो चुनावी प्रक्रिया के अधीन नहीं आता, चाहे वो पैसा बांटने का है, चाहे कपड़े बांटने का है, चाहे शराब बांटने का है, कोई भी काम ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है तो उनको पकड़ाने का काम करें, उनकी वीडियो बनाएं और माननीय जो हमारा प्रशासन है उस तक भेजने का काम करें। तो सर, असंध हल्के से जो भाजपा प्रत्याशी है नगर पालिका के चेयरमैन, उनके 2 जगह वोटर हैं और जो सोनिया बहुत एडवोकेट है वो लड़ रही है कांग्रेस की टिकट पर, तो उन्होंने जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, उन्होंने भी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी कि इनके 2 वोट कैसे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोटों का बहुत बड़ा खेला इस देश के अंदर करती है। आपने ट्रंप का अगर अभी अभिभाषण सुना हो, जब माननीय मोदी जी अमेरिका गए तो ट्रंप ने जो एलिगेशन वोट और 21 मिलियन फंडिंग का लगाया है
उससे हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि देश के अंदर जहाँ पे भी चुनाव होते हैं तो ये वोटों को काटने का सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इनका आरएसएस का एक कार्यकर्ता वो कहीं पे 300 कहीं पे 400 अपनी अर्जी देके वोट कटाने का काम करता है, और निश्चित तौर पे ये वो वोटें होती हैं जो कांग्रेस को पड़ने वाली वोटें हैं। तो लगातार बात करें, भाजपा सरकार बोलती है कांग्रेस ने 55 साल देश को लूटने का काम किया, तो 55 साल देशों में तब कहाँ रहे थे जब तक तब आवाज़ नहीं उठी? आज सरकार आ गई है तो आवाज़ क्यों उठा रहे हैं ये? देखिए, 55 साल अगर कांग्रेस ने लूटने का कार्य किया होता तो आलीशान कांग्रेस के भवन, आलीशान कांग्रेस के कार्यालय हर शहर के अंदर होते। 55 साल के अंदर कांग्रेस ने 50% जिलों के अंदर भी अपने कार्यालय नहीं बना पाई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल के अंदर पूरे हरियाणा के हर जिले में आलीशान भवन, जो 5 स्टार फैसिलिटी जैसे जो भवन है, उनको कार्यालय के रूप में निर्मित करने का काम किया। आप करनाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके देखो, और आरएसएस का सबसे बड़ा कार्यालय वो हरियाणा में समालका के पास इन्होंने खोलने का काम किया। तो ये पैसा कहाँ से आता है? 11 साल के अंदर ऐसे कौन सी जादू की छड़ी इनको मिली कि जिसको घुमाया और पैसे प्रकट हो गए? बिना भय और भ्रष्टाचार के ये पैसा नहीं कमा सकते। एक गरीब आदमी को लोन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, 2 किस्त न चुकाने पर उनको जेल की हवा खानी पड़ती है, पुलिस के द्वारा अरेस्ट कराया जाता है। लेकिन अडानी और अंबानी के करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ों रुपए के कर्जे, लोन, वो सेटलमेंट 400 करोड़ रुपए में कर दिए जाते हैं। तो ये खेला क्या है? यानी इस देश को कुछ चंद घरानों के हाथों में बेचने की साजिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की 2047 तक विकसित भारत करने का संकल्प दे रही है बीजेपी, और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है, हर जगह जाती है। तो क्या लगता है सर? देखो, अगर विकसित भारत की कोई बात करता है तो निश्चित तौर पे उसका हम समर्थन करेंगे। विकसित भारत होना चाहिए, क्यों ना हो, हमारा अपना देश है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अकेला मुल्क नहीं है। लेकिन उसके लिए जो हमारी कार्यशैली है वो अंतिम व्यक्ति के उत्थान की होनी चाहिए। अगर हम विकसित भारत सिर्फ उस भारत को कहेंगे कि इस विश्व का सबसे अमीर आदमी भी भारतीय हो और सबसे गरीब आदमी भी भारतीय हो, तो उसको मैं विकसित भारत नहीं मानता। जहाँ पे समानता हो, जहाँ पे संविधान का राज हो, जहाँ पे अंतिम व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार हो, वो हमारा विकसित भारत का सपना है, वो कांग्रेस के विकसित भारत का सपना है। तो सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, 2 बार मनोहर लाल खट्टर और नैब सिंह सैनी के खिलाफ करनाल से चुनाव लड़ चुके हैं, और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अशोक खुराना जी है, कल दैनिक सवेरा की टीम उनके पास पहुंची, तो बोल रहे हैं कि अब मुझे कांग्रेस में घुटन होने लग गई थी, इसलिए हम भाजपा में आए। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, किसी के ऊपर पर्सनल कटाक्ष और टिप्पणी करना मैं नहीं चाहता। ठीक है, वो कांग्रेस में थे, जब कांग्रेस की बात करते थे, बीजेपी में है तो वो उनका अधिकार भी है, वो बीजेपी की बात करें, नो कमेंट एट ऑल। तो वार्ड 15 में आज पहुंचे हैं चांदनी शर्मा के समर्थन में, तो क्या कहेंगे, जनता से क्या अपील करेंगे वार्ड 15 के लिए? क्योंकि लगातार बात करें वार्ड 15, पिछले उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और भाजपा को समर्थन करा था, मगर वार्ड में विकास की कमी पूर्ण रूप से रही है। लाइटों की बात करें, सड़कों की बात करें, पानी की निकासी की बात करें, गरीब परिवारों के राशन कार्ड दिए गए, क्योंकि गरीब परिवार बहुत आते हैं इस वार्ड में, तो उनके उत्थान के लिए जो चांदनी शर्मा जी हैं वार्ड में खड़ी है, क्या लगता है उनके विश्वास पर खरी उतरेंगे? देखिए, चांदनी शर्मा जो वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हैं, पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच में काम करने का जज्बा है। चांदनी शर्मा और उनके पति नितेश वो लगातार लोगों के बीच में उनकी आवाज़ उठाने का लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर, 11 साल में जो यहाँ पे विकास कार्य नहीं किए, जो लाइट की, पानी की, जो गली नाली की दिक्कत रही, वो सारी चीज़ें पूरे कराने के लिए ये दोनों पति पत्नी सक्षम हैं। मैं इस 15 वार्ड के तमाम वोटर से अपील करना चाहूँगा कि अब की बार आप चांदनी शर्मा को भारी बहुमत के साथ जिताएं, तो निश्चित तौर पे चांदनी शर्मा नीचे चुनाव जीतेंगे और ऊपर मेयर हमारे कांग्रेस के मनोज वधवा जी बन के आएंगे। ये दोनों लोग जो अब तक का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने निगम के अंदर किया है, उसको खत्म करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ जन सेवा का काम करेंगे। तो सर वार्ड नंबर 7 की बात करें
भाजपा ने जोगिंदर शर्मा को उतारा। जोगिंदर शर्मा वार्ड उधर शिव कॉलोनी से आते हैं, कम से कम 2-3-4-5 किलोमीटर आ रही है। वार्ड की जनता बोल रही है हम क्या शिव कॉलोनी काम करने नहीं जाएंगे। देखिए, सच्चाई ये है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका संवैधानिक अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी भी वार्ड से जाके, अगर वो पूरे निगम के अंदर उसकी वोट है, तो वो कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, इसके ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। ये जनता को तय करना है कि वो अपने वार्ड के लोग को वोट डालेंगे या दूसरे वार्ड से जो बाहरी है वो उनके बीच में आए हैं उनको वोट डालेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि जो हमारे वार्ड का अपना है, जो हमारे नज़दीक रहता है, वो आधी रात के भी उसकी कुंडी खटखटाई जा सकती है। जो दूसरे वार्ड में रहता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अंत में एक आखिरी सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली 2 मार्च को वोटिंग के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप हाथ के निशान के सामने भाई मनोज वधवा जी को मेयर पद के लिए और वार्ड नंबर 15 में चांदनी शर्मा जी के लिए अपना मतदान करें। आपके इलाके की खुशहाली होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा।